नहीं, नहीं पहचानते, यहाँ नहीं है, माफ़ कीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हो? कंधार का हूँ। कितने साल से यहाँ? 5-6 साल हो गए आए हुए। खालिद को जानते हो? खालिद को हाँ जानता हूँ, हमारे मोहल्ले का है। कहाँ मिले? तेहरान में एक बार मिला हूँ, वेनक इलाके में, मुझे याद है। चलो चलो, हो गया काम। तुम कहाँ जा रहे हो खालिद? काम तो खत्म हो गया ना। क्या खत्म हो गया? आओ, ये बोरियां ऊपर पहुंचानी है। मुझे देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ मदद करो। मुझे काम है, चाय भी बनानी है, पहले हाथ धो लूं। जबरदस्ती वाली बात मुझे पसंद नहीं है। क्या कह रहा है? मैं कुछ कहता नहीं तो मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कोई कहता भी नहीं कि तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी अब तक नहीं समझ सका। मिस्त्री हूँ, मजदूर हूँ, पेंटर हूँ, क्या हूँ। लीजिए। मैं नहीं पीऊँगा अभी। आपकी चाय। देख नहीं रहे हो बिजी हो? रख दो वहाँ। गिट्टी कम है, बढ़ा दो इसमें। आपकी चाय यहाँ रख दीजिए। कदीर साहब, ये हमारे गलती समसाम तुम्हारी साहब। है जो नजर से नजर मिलाकर बहस करते रहते हो। मैं अफगानिस्तान के उन लोगों में से नहीं हूँ जो जुल्म बर्दाश्त करे। या तो आप खुद कह दीजिए कि वो भूल ना जाए मैं आपका नौकर हूँ, उनका नहीं, वरना क्या? खुदा कबूल करे। अब तुम जाओ। खुदा कबूल करे। ये भी आजिज किए हुए है। तुम अपने काम से काम रखो। इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, ये हमारे पहले से ही समसाम हमने साहब। तय किया था कि जब माल आएगा तो उनकी मदद करना है। हाँ, लेकिन जब से कदीर साहब ये समसाम साहब को लाए हैं, सीमेंट, बालू, चूना, ईटा सब ऊपर ले जाना मेरे हवाले कर दिया। इंजीनियर साहब, अगर वो मुझसे गुजारिश करते तो कोई मुश्किल ना होती। अब वो खुद जाकर कदीर साहब से कहो। कदीर साहब अगर सुनते होते तो मैं कुछ और उनसे कहता। आप ऐसा बोलते रहिए, मैं जोड़ता रहूँगा। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, कुछ फल मिठाई वगैरह लेकर आओ। इंजीनियर साहब अपने साथियों के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। जी। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? जी जी। ये पहली बार नहीं है जो काम चोरी कर रहा है। आप भी तो उसका ही साथ दिया करते तुम हैं। क्या कह रहे हो मेरे भाई? मैं कहता हूँ हद पार न करो। रोज लड़ाई झगड़ा करना है क्या? वो बदतमीज है कदीर साहब। सीमेंट की बोरियां गाड़ी में होती हैं और कहता है समसाम साहब सब हो गया, फिर खड़े होकर मुझे देखे जाता है। तुम मुझसे कोई काम न करवाया करो, समझे? वो हम दोनों का नौकर तो नहीं है। अरे मिस्त्री साहब, बस करें।
अरे भाई साहब, आप सुबहान नाम के किसी साहब को जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? कौन सुबहान? जाकिरी। वही सुबहान जाकिरी जो कार वॉश में काम करता है? हाँ मैं जानता हूँ। उसके पास जाना चाहते हो क्या? हाँ, जाना है। आओ मेरे साथ चलो। सुबहान, सुबहान, वाह वाह भाई, खुश आमदी। सब खैरियत? शहदा जी, आप ये सोचें कि आसमान में मौजूद सारे तारे और कहकशां एक मौसमी में जमा हो गए हैं। मौसमी में? सिर्फ इसके छिलके में। अब आप फर्ज कीजिए एक सफ़ीने में बैठकर सीधे सीधे चलना चाहती हैं, ठीक है? लेकिन ये आप सोच रही हैं कि सीधे चली जा रही हैं, दरअसल आप इस छिलके में चारों तरफ अपना चक्कर लगा रही हैं, ठीक? इसीलिए देर सवेर फिर अपनी शुरू वाली जगह पर वापस पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर रास्ता कट गया तो यकीनन छिलके से बाहर निकल जाना पड़ेगा। छिलका सिर्फ एक मिसाल है शहदा जी। देखिए, तारों की तरह आप जहाँ भी जाएंगी, जहाँ पहले थी वापस उसी जगह पर पलट कर आ जाएंगी। अब मुमकिन है इसमें 15 साल लगें या 1 अरब साल। अब ये सब इस पर डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा हो और दरमियान में किस तरह के रास्तों का सामना करना पड़े। मज़ा आया? ये तो स्केचिंग करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। अरे शहदा जी, मैं तो जो भी कहता हूँ, चाहे दर हो, दीवार हो, हाफिज़ा हो, बाडी हो, अमेज़ोन के जंगल हो, सब आप अपने ग्राफिक के कामों में इस्तेमाल करनी चाहती हैं। तो तुम्हारी मुश्किल यही तो है कि एक ख़ास मौजू पर बात नहीं करते। मैं ख़ास मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप मौका कहाँ देती हैं? तय ये हुआ है कि जब तुम्हारा ईरान में रहने का फ़ैसला हो जाए तब घर वालों के साथ बात करने के लिए आओ, वरना तुम मेरे पापा को जानते हो। शहदा जी, आपके बाबा ने जब से देखा है कि मैंने आपको चाय पिलाई है, वो तो दुश्मन की नज़र से मुझे देखा करते हैं, मुझसे बात भी नहीं तो करते। यही बेहतर है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते उनसे बात न करना, क्योंकि वो यकीनन मना कर देंगे। शहदा जी, आपके बाबा को इस बिल्डिंग में बस कुछ और महीने ही आना जाना है, उसके बाद मैं कैसे आपसे मिल सकूँगा? मैं उनसे नहीं कह सकती कि कुछ साल और इंतज़ार कीजिए ताकि तुम्हारे हालात बेहतर हो जाए। कह सकती हूँ, और कॉलेज का रास्ता भी तो देखा है। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नक्शे के मुताबिक पिलर का काम बेहतरीन अंदाज से अंजाम पा रहा है। बस एक मुख्तसर तब्दीली भी चाहिए जो कि जल्द से जल्द अंजाम पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंजीनियर साहब, कैसी मैं तब्दीली? अर्ज करूँगा वो 1000 स्क्वायर फीट वाले मकानों में? जी, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट वालों में। देखिए, ये एक छोटी सी बस तब्दीली है और इसके लिए मैं कल मुर्तज़ा साहब को म्युनिसिपैलिटी भेजकर ठीक करवाता हूँ। ये बताएं, हमारे फ्लैट्स तो नहीं बदलेंगे ना? अरे, हमारे और आपके कैसे फ्लैट्स भाई? आइए आइए चलिए चलिए, खुदा हाफिज़। सर लीजिए। चलिए। शुक्रिया। देखिए, इधर 1000 एजेंट साहब लीजिए, इधर 800। मैं अभी मौसमी और सेब भी लेकर के आता हूँ। और बाकी भी बाप की नज़र से दूर बेटी को खिलाकर आ जाओ। हम लोग इल्मी बात कर रहे थे। अच्छा, उस बार की चाय की तरह ना? देखो, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो जाओ उसके बाप से सलीके से बात करो, और अगर नहीं तो ये सब कुछ हरकतें छोड़ दो। जी। जल्दी जाओ, अपना काम करो। फल जब तक ले आओगे वो चाय चुके होंगे। जी। कदीर साहब, कदीर साहब, कदीर साहब, शहदा साहबा की छुट्टी हो गई है, वो आई हैं घर जाने के लिए। चाबी कहाँ है, मैं उनको दे दूँ? जया,
जिया। जिया। जी साहब। कदीर साहब, ये मेरी बेटी को दे दो, उसे कहो गाड़ी में बैठे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कदीर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, नाराज़ मत होइएगा। कहूँ, मैंने शहदा जी पर कभी गंदी नज़र नहीं रखी। कभी कभी ऐसी बातें करते हो कि इंसान। बहुत शुक्रिया। एक बात सुनिए। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अब जाओ अपना काम करो। जी। मैं कहना चाहता था कि आपका कोई एड्रेस नहीं है मेरे पास, और ना ही कोई फ़ोन नंबर है। जो सब जानते हैं मैं भी वही जानता हूँ। आपका घर इस्लाम शहर में है और गूगल मैप पर लिखा है कि तेहरान से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। हाफिज खालिद। खुदा खालिद, खालिद घर पर हो? खालिद भाई घर पर हो? खालिद, अरे मेहमान नहीं कौन है यार, जान भी नहीं छोड़ रहा। दरवाजा अपने क्यों नहीं इलाके खोल का रहे हो लगता भाई? खालिद भाई कहाँ हो? घर अरे पर हो? मेहमान आए हैं खालिद। मेहमान आए हैं। आया आया। खालिद, खालिद खालिद। मेहमान नहीं चाहिए भाई। अरे आया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम ठीक हो सलाम। भाई? ठीक हो भाई? मेहमान नहीं चाहिए तुम्हें? शुक्रिया का बिल्कुल तशरीफ लाएं। एक मेहमान और तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। आपका घर है भाई, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर साहब समझते थे कि खुदा न खास्ता कहीं किसी कुएं में गिर गए हो, या भूत सवार हो गया है, या वापस अफ़गानिस्तान चले गए, सब कुछ भूल भाल गए। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा था कि खालिद को सिर्फ अपने काम से काम रखना होता है, अपने दोस्त अब्दुल करीम की तरह नहीं है। करीम वही है ना जो बगैर बताए चला गया? नहीं, ईरानी से शादी कर ली और यहीं रुक गया, और आज अपने ससुर के साथ करज में एक दुकान चलाता है। मुनासिब काम मिल गया है, खुदा हमेशा उसे खुश रखे। ये सब बेगैरती की निशानी है। इंसान अपना घर बार बीवी बच्चे सब छोड़कर यहाँ मस्ती करने आता है, और जब उसे ये नहीं मालूम हो कि उसके घर वाले किस हालत में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ऐसी हालत में वो यहाँ आएगा। नहीं ज़हीर साहब, वो बेचारा अपने वालिदैन के लिए पैसे भेजता रहता है। आज भेज रहा है एक रोटी के बराबर, कल जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो उनके लिए नहीं भेजेगा। बेगैरत, सब कुछ भूल जाएगा, अपनी बहन, माँ, भाई और बीमार बाप को। अब्दुल करीम के बाप बीमार नहीं थे। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। पहले कहते हो 6 महीने में आऊं, 6 महीने में तुम फिर मुझसे भागते हो, कहते हो घर वालों के पास रुको।
मैं काम करके पैसा भेजूंगा? पैसे तो भेजते नहीं हो, ऊपर से कहते हो कि शादी करना चाहता हूँ मैं। बेगैरत, एक घराना तुम्हारे इंतजार में है। तुम चुप रहो खालिद, तुम चुप रहो, चुप रहो। कुछ बोल खालिद, ये लोग यहाँ से बाहर गए तो मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। मैं बस दूसरों के सामने अपने खानदान की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता हूँ। अफसोस। मुझे बगैर बताए नहीं लाना चाहिए था ना? नहीं, गलत फहमी हुई है। कहाँ? काम पर जा रहे हैं, देर हो गई है। अरे नाश्ता तो करके जाओ भाई। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। माफ खुदा करना। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। मेरे सामानों से क्या काम है? ये सब क्या है? बहनों, कहाँ है? क्या? पैसे नहीं है। कसम से बस इतने ही थे जो भेज दिए। खालिद, खुदा की कसम, यह सब जानते हैं घर भर का बिजनेस 2-3 साल से यहाँ ठप पड़ा हुआ था। मुझसे झूठ मत बोलो। कैसा झूठ? आते ही साथ पैसे की बात करने लगे, मेरा सामान तलाश करने लगे। मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मुझसे बहस कर रहे हो तुम? तुम शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी लाश ही सही मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। गलती होगी ज़हीर भाई, गलती होगी। मत मारो, मर जाऊंगा मैं। जहन्नम में जाओ। 10-12 लोगों को अजाब में डालकर रखा है बेहया। बताते हो ये शादी के पैसे कहाँ रखे हैं? या यहाँ भाई का रिश्ता तुमसे भाई तोड़ की दूं? कसम बताता हूँ, मत कहाँ है? किसी के पास रखवाया हिफाजत के लिए। नाम बताओ। नाम कसम से नहीं जानता। रहमान नहीं जानते, नहीं जानता ना। एड्रेस? आपकी कसम मुझे एड्रेस नहीं पता, बस फोन नंबर मालूम है, देता हूँ, बात कर लीजिए। फोन नंबर सादिक सर आसिया भी काबुल जा रहा है। तुम्हें उसके साथ भेजूंगा। जितने पैसे कमाए सीधे घर जाकर बाबा के हाथ में रख देना। और जब तक मेरी तरह बीवी बच्चे नहीं होते तो अफगानिस्तान से बाहर कदम भी ना निकालना। जी 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 जी। अब उन पैसों से काम करने की ज़रूरत नहीं है रहमान भाई। बहुत ज़रूरी काम पेश आ गया है, मुझे अफ़गानिस्तान वापस जाना होगा। हाँ वही 8 मिलियन। कसम से 8 मिलियन। कब लेने आ जाऊँ? कह रहा है बाज़ार ख़राब है, कम से कम 1 हफ़्ता लग जाएगा। रहमान भाई, मेरा भाई आपसे बात करना चाहते हैं। होल्ड करें। जेल में बेइज्जती मत करवाना। सलामुन अलैकुम। रहमान साहब,
मेरे भाई के पैसे मेरे घर वालों के पैसे हैं। जहमत होगी कल सुबह तक वापस कर दीजिए, वरना मैं मजबूर होकर पुलिस के साथ आपके पास आऊँगा। खुदा हाफिज। रखता हूँ फ़ोन। उठो, ये चाय ले जाओ। मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। कमरे से बाहर आकर गमलों में पानी डाल रहा है। साहब वो अपने भाई की जगह रुकने आया है या इससे बस मिलने आया है? जो भी, उसका ताल्लुक हम दोनों से नहीं है। तुमने अब तक ये नहीं बताया था कि तुम्हारा कोई भाई भी है? शमशाम साहब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो नमक दे दो मुझे। साहब क्या है? एक बात कहना चाहता हूँ, फिर मुझसे नाराज मत होइएगा। नहीं, कहो। काश इजाज़त देते मैं शहदा साहिबा से शादी करता, तो फिर अपने वालिदैन से कहता है कि अब मैं अफ़गानिस्तान वापस नहीं आने वाला। कसम से 3-4 साल बाद ना सिर्फ बेइज्जती महसूस नहीं होगी कि दामाद अफ़गानिस्तान का, बल्कि फ़ख्र भी महसूस करेंगे। मैं शहदा साहिबा से हो जाओ यहाँ से। इसने कुछ कहा क्या साहब? तुमसे क्या मतलब जो हर काम में दखल देना चाहते हो? तुम आखिर हो कौन? दफा हो जाओ। रहमान भाई सही कहा, लेकिन मुझे आपके अलावा किससे फ़ोन करना चाहिए था? जहीर भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। रहमान भाई आप प्लीज़ आप यहाँ फ़ोन ना करें, पता नहीं अब क्या होने वाला है। खुदा हाफिज। मैंने कहा तो ये बात तुम लोगों को खुद तय करनी है। इंजीनियर साहब, तय यही था कि 6 महीने मैं यहाँ रहूँगा और 6 महीने ये, हम दोनों को घर का खर्चा चलाना होता है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये तो अब तक तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान वापस जाना चाहते हो? जी बहरहाल हम खालिद को रखना चाहते हैं, क्योंकि हिसाब किताब का अच्छा था। यहाँ कभी कोई भी रात में माल आता है, किसी को तो रहना चाहिए ना। इंजीनियर साहब, वो मैं सब कर सकता हूँ, इससे पहले भी मैंने किया है, परेशान ना हो। क्या कहूँ? तो फिर जाने से पहले आ जाना, तुम्हारा हिसाब किताब करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत की। तुम्हें यहाँ नहीं बोलना चाहिए था। खुदा हाफिज जनाब। खुदा हाफिज भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहिए। कुछ नहीं, मैं मिस्त्री साहब का इंतज़ार कर रही हूँ। आप खालिद साहब के दोस्त हैं? खालिद से आपको क्या काम? नहीं, मुझे खालिद से कोई काम नहीं है। मेरे भाई ज़हीर हैं, ये कदीर साहब की बेटी है। बेटा तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, इंतज़ार करती हूँ। खुदा हाफिज खालिद साहब।
दरवाज़ा बंद कर लो, कोई नहीं है यहाँ पर। जी देखो आज रात कुछ माल आ गया, कारीगर भेजूंगे, तुम खुद देख लोगे। हाँ परेशान ना हो आप, हम दोनों 1 घंटे में सब खाली कर लेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। किसी को जाना होगा खाने के लिए कुछ लेने। सुबह की पनीर बची हुई है, साथ में खा पी लेंगे। चाबियाँ मुझे दो। ऐसे कह रहे हैं कि चाबियाँ दो जैसे कि सैकड़ों दरवाजे हैं यहाँ पर। दो अपने घर की चाबियाँ, जाते वक्त मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उठो, माल आया है। कोई है नहीं क्या? दरवाजा खोले। अरे कहाँ हो? दरवाजा खोलो। हेलो, माल आया है। हाँ हाँ, आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो खुद कहाँ है? अरे वो तो कह रहे थे तुम 2 लोग हो। आ रहा है, सो रहा था। खालिद, वो चाबी कहाँ इसमें लगेगी? क्यों नहीं, अभी देख रहा हूँ। चाबी नहीं पहचानते क्या? लगता गलत ले आए हो। यहाँ बस एक ही चाबी है। खालिद, खालिद! चिल्लाओ नहीं, अभी पड़ोसी शोर मचाने लगेंगे। अगर चाबी नहीं है तो जाओ कोई आरी बारी लेकर आओ। खालिद, खालिद! तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं।
जनाब, आप बहुत अगर लेट कर रहे हैं परेशान ना फ्लैट हो, देने मैं यहाँ में। पर वो मौजूद लोग हम हूँ, पर आप फाइन लोगों लग को टेंशन लेने की जाए। कोई अगर जरूरत ऐसा नहीं होता है, है तो आपको क्या आप टाइम पे जिम्मेदारी मिल कबूल जाएगा। करेंगे? कोई मसले की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। मैंने सोचा इसकी शिकायत हो बिल्कुल जाए ऐसा ही तो है। सुकून मिल मैं कर जाएगा, दूंगा आपका काम। लेकिन इससे बिल्कुल, बदतर शख्स से टाइम पे हो साहब का पड़ जाएगा। गया। कल से मैं एक लम्हे के लिए नहीं सो सका हूँ। अकेले ही ये सब खाली किया है मैंने। हमसे क्या मतलब कि नहीं सो सके? हम पर इसका एहसान क्या लाद रहे हो? वो तुम्हारा कामचोर भाई चाबी देना भूल गया, और तुम खुद बेवकूफ जब उसे मुल्क वापस भेज रहे हो तो क्या चाबियां नहीं लेनी चाहिए थी? साहब बातें करके वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी करो, 1 घंटे में काम हो जाएगा, जल्दी करो। मुझे घूर रहा है, अपने भाई से बदतर है। मैं शुक्रगुजार हूँ अब तक आपने बर्दाश्त किया, लेकिन हर बिल्डिंग के अपने मसाइल होते हैं ना। लेकिन जो करना है जल्दी कीजिए। जी बिल्कुल, हमको भी बिल्कुल। फैसला ही जी, करना है ना। बिल्कुल, आप बहुत बेफिक्र शुक्रिया। माफ कीजिएगा। इंजीनियर साहब, मैं ताला आज ही अपने पैसों से लेकर बदलवा दूंगा। कल बहुत गुस्से में था। यहाँ गुस्से वाले लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर साहब, वो यहाँ से भाग निकला, अफ़गानिस्तान नहीं गया। चाबी भी मेरे पास नहीं छोड़ी ताकि मैं सामान को उतरवा सकता और उसके बाद आप मुझसे नाराज़ हो जाएं और मुझे यहाँ से निकाल दें। ज़बरदस्ती उसे भेजना चाह रहे थे तो यही होगा ना। बात क्या है, यहाँ किसी लड़की को पसंद करने लगा है तभी उसे भेजना चाहते हो? तो आपको भी पता है? बस मैं पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। इंजीनियर साहब, आप किस लिए आए हैं? एक काम से जा रहा था। ये पुलिस शिकायत विकायत, ये मसला क्या है? कोई नोटिस वोटिस तो नहीं आया जी ना? नहीं, बात कर ली है मैंने, सब क्लियर हो गया है, कोई मसले की बात नहीं है। इंजीनियर सिर्फ थोड़ा सा माल के आ गया, देखो क्या हंगामा खड़ा हो गया। क्या वो नहीं था वो जिसके पास चाबी थी? खालिद, खालिद, हाँ, क्या लेकिन हुआ अभी तो उसका? उसने अपना हिसाब कर लिया है। वो आज शायद अफगानिस्तान जाना चाहता था। हाँ, जहीर साहब उसके भाई हैं यहाँ पर। आप फिलहाल अपना काम करें। जनाब, आपने बताया क्यों नहीं कि उसने हिसाब किताब किया है? अजीब आदमी हो, तुम्हारे सामने तो मैंने उससे कहा था कि हिसाब किताब कर लेना। तुम्हारी मुश्किल वो मुख्तसर पैसे हैं जो जाते वक्त मैंने उसे दिए हैं। बात क्या है? कुछ नहीं इंजीनियर साहब, खुदा की कसम, अफगानिस्तान पैसे भेजने की बात सिर्फ नहीं है, मुश्किल यहाँ रहना और शादी करना है। इंजीनियर साहब, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसे ढूंढ निकालूंगा। कसम से इंजीनियर साहब, हम 2 भाई हैं और 10-12 लोगों का खर्चा उठाते हैं। बाप हैं, लेकिन जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ था और पैर उनके सही सलामत थे, हम सबका बोझ अकेले ही उठाते थे। वहाँ मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका खर्चा है, अदा नहीं कर सकता हूँ। तो क्या खुदा को बुरा नहीं लगेगा कि इतनी मुश्किलों के बाद खालिद यहाँ मस्तियाँ करे और घूमे फिरे और मैं घर वालों के सामने शर्मिंदा होता रहूं? ऐसे होते हैं क्या भाई? नहीं, नहीं। इजाजत चाहूंगा। रहमान साहब, रहमान साहब, रहमान साहब। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो खालिद? खालिद, हाँ, तुम्हारे ये भाई गए हैं या नहीं गए अभी तक? नहीं, ज़हीर पैसों के बगैर नहीं जाने वाला, इसीलिए आया हूँ। रहमान भाई, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपका बेटा भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो तो सफ़र पर गया है, नहीं है। सफ़र पर? जब भी मौका आए मैं खुद ही तुम्हें बताऊंगा।
जाओ अभी तुम। अब मैं कहाँ जाऊँ रहमान भाई? उन्हें फ़ोन करके देखिए, जल्द से जल्द मुझे अपने 20 मिलियन मिल जाएं, बहुत ज़रूरत है मुझे। क्या 20 मिलियन? बकवास मत करो। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पैसों से काम क्यों तो 14-15 मिलियन होगा। क्यों? रहमान भाई, मेरे पास आपके बेटे की हैंड राइटिंग है, कहा था साल होने पर 20 मिलियन तुम दूंगा। ओह, अभी साल कहाँ ख़त्म हो रहा है। بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران در انتظار فردا شب را